हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक बहुत अच्छे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है ज्यामिति निर्देशांक। जी हाँ बच्चों, ज्यामिति निर्देशांक। जिन बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, अगर आज वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आज से इस चैप्टर को लेकर डरना पूरी तरीके से मना है, क्योंकि आज के बाद इस चैप्टर को लेकर के, इस चैप्टर के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इस चैप्टर के लेकर के जो भी इसके फॉर्मूले हैं, इस चैप्टर को लेकर के जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब की सब आज के बाद से हमेशा के लिए उसका डर खत्म होने वाला है। हाँ बच्चों, ज्यामिति निर्देशांक बहुत आसान होता है। आप ये मान के बिल्कुल भी ना चले कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। शर्त यह है कि अगर आप लोग वीडियो को रुकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तब जाकर के आपको वास्तविकता में ये पता चलेगा कि हाँ भाई, ज्यामिति निर्देशांक को भी एक आसान भाषा में समझा जा सकता है, प्रैक्टिकली इसे सीखा जा सकता है। ज्यामिति निर्देशांक एक्चुअली में होती क्या है, कैसे हम इसे समझेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसे हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही आप लोगों को समझाने वाले हैं कि आप लोग ज्यामिति निर्देशांक को कितने अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो इसका नेक्स्ट वीडियो हो वो भी आपको मिल सके। इसलिए आपको एक बेल आइकन भी दिया रहता है, उसको भी प्रेस कर देना है, मतलब कि दबा देना है, जिससे कि आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप इसी आसान भाषा में आगे के वीडियो, आगे की प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में और क्या चीजें हो सकती हैं उनको आसानी से समझ सकें। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम ज्यामिति निर्देशांक को। ज्यामिति निर्देशांक में हमें समझना है कि आखिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके अंदर एक्चुअली में है क्या, कौन सी प्रॉब्लम्स हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्यामिति निर्देशांक। ठीक है, ज्यामिति निर्देशांक में क्या क्या समझना होगा भाई। इसमें एक मिस्ट्री होती है जिसे हमें थोड़ा सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि एक कोई बंदा है, वो कहीं खड़ा है, तो अगर आपको एक दूसरे बंदे को उसके पास भेजना है तो कोई ना कोई एड्रेस तो देना पड़ेगा। ए एक बंदा है जो कहीं पे भी खड़ा है, आप बी से कह रहे हैं कि ए के पास चले जाइए और उससे मिल लीजिए, तो आप कैसे मिलेंगे? ए का कहीं ना कहीं कोई एड्रेस तो होना चाहिए। इसके पास हो सकता है कोई शॉप हो, इसके पास हो सकता है कोई हॉस्पिटल हो, इसके पास हो सकता है कोई कॉलेज हो, इसके पास हो सकता है कोई स्पेसिफिक पैलेस हो। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमें ए के पास पहुंचना है तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में, किसी ना किसी के रेफरेंस में हमें ये पता करना होगा कि ए कहाँ खड़ा है। मान लीजिए एक कोई शॉप है और वो एक्स कोई शॉप है, और हम ये कहें कि एक्स शॉप के पास चले जाइए, तो एक्स शॉप के लेफ्ट में वो खड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि हमें एक्स शॉप के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एक्स दुकान कहाँ पर स्थित है। या कोई वाई हॉस्पिटल है यहाँ पर, और वाई हॉस्पिटल के पास में कोई बंदा खड़ा हुआ है, या उसके पीछे खड़ा हुआ है, या उसके फ्रंट पे खड़ा हुआ है, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई वाई हॉस्पिटल कहाँ है। या कोई कॉलेज है किसी तरीके का, तो उसके बिहाइंड या उसके नियर कहाँ पर खड़ा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि हमें एक ओरिजिन पॉइंट चाहिए 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 है। अगर हमारे पास में कोई एक पॉइंट दिया गया है, तब हम बता सकते हैं कि उस पॉइंट के लेफ्ट में या राइट में या पीछे या आगे कहां पर कोई बंदा है, कोई वस्तु है, कोई इमारत है। किसी भी चीज की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें एक ओरिजिन पॉइंट का होना जरूरी है। उसके लिए हम एक निर्देशांक रेफरेंस लेते हैं, एक हम कार्तीय तल लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो जनरली हम इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, और अगर हम एक परपेंडिकुलर रेखा खींचते हैं तो जनरली हम इसे वाई अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है जहां पर कटान बिंदु होते हैं। किसके कटान बिंदु होते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो करके जिस पॉइंट को काटती है, उस पॉइंट को हम मूल बिंदु कहते हैं। इसका नाम होता है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट।
और इसे O से व्यक्त करते हैं और इसके निर्देशांक जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। अब निर्देशांक क्या होते हैं ये अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, एक कार्तीय तल है, इसका नाम है बेटा कार्तीय तल, ठीक है, इसको कहते हैं हम कार्तीय तल। अब कार्तीय तल में ये पॉइंट O है और O पॉइंट से अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं, आप जहां पर भी कॉपी लिए हुए बैठे हैं, रजिस्टर लिए हुए बैठे हैं, बोर्ड लिए हुए बैठे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है ये राइट साइड है। जब आप O पॉइंट से राइट साइड पे चलते हैं तो इसका नाम हम OX दे देते हैं और ये X की धनात्मक दिशा होती है। लेफ्ट साइड हम जब चलते हैं तो ये x की ऋणात्मक दिशा होती है और इसका नाम हम x डैश दे देते हैं। इसका नाम हम y दे देते हैं, ये y की धनात्मक दिशा होती है और इसका नाम हम y डैश दे देते हैं, ये y की ऋणात्मक दिशा होती है। ये आपका कार्तीय तल बनकर के तैयार हो गया। अब आपको समझना यहाँ पर ये होगा कि हमें किसी की भी स्थिति चाहिए, हमें यहाँ से चलना है और यहाँ से चलना कैसे है, सबसे पहले हमें भुज के रूप में चलना है, फिर हमें कोटि के रूप में चलना है और ये बन जाता है एक निर्देशांक। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक निर्देशांक। भुज को x से व्यक्त करते हैं और कोटि को y से व्यक्त करते हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x, y हमें लिखना होता है। x आपकी भुज कहलाती है और y आपकी कोटि कहलाती है। तो पहले हम x को देखते हैं कि कहां पर इसकी स्थिति है, फिर हम y को देखते हैं कहां पर इसकी स्थिति है। तो इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं और उस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं और जिसके निर्देशांक x, y है। अब जरा समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि भाई हमारे पास में एक निर्देशांक मिल गया, इस निर्देशांक की स्थिति हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये निर्देशांक कहाँ स्थित है, उसके लिए चाहिए होता है नंबर। अब जरा आप यहाँ पर देखिए, ये एक कार्तीय तल है, ये कार्तीय तल एक्स वाई तल से मिलकर के बना है, तो हम इसे एक्स वाई तल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक्स अक्ष है और इसमें वाई अक्ष है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक दूसरे के परपेंडिकुलर दो अक्षों से मिलकर के एक तल को बनाया हमने, इसका नाम हमने एक्स और वाई तल रख दिया। अब जरा हमें थोड़ा आगे समझना है कि यहाँ पर कार्तीय तल को अगर हम समझे तो कार्तीय तल को हम 4 जोन में बांट सकते हैं। 4 इनके एरियाज हैं, प्रत्येक एरियाज एक चतुर्थांश है। एक चतुर्थांश ये है, एक चतुर्थांश ये है, एक चतुर्थांश ये है और एक चतुर्थांश ये है। मतलब इसमें एक्स वाई तल में 4 चतुर्थांश होंगे, यानी पूरे तल को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। एक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 भाग हो गए इसके। अब हम इसका नामकरण भी कर देते हैं ताकि हमें कुछ समझने में आसानी हो जाए। तो इसका नामकरण लिख देते हैं हम, ये पहला चतुर्थांश है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। अब यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा चतुर्थांश है। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी होंगी। इनकी कुछ विशेषताएं कुछ इस तरीके से होंगी, भाई पहले चतुर्थांश में जो लोग भी रहते हैं वो किस वैरायटी के रहते हैं। जैसे आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में बहुत सारे मोहल्ले होते हैं। अब वो मोहल्ले भी कुछ इस तरीके से होते हैं, अलग अलग वैरायटी के, कुछ नामकरण से होते हैं। हो सकता है स्पेसिफिक कास्ट के लोग किसी मोहल्ले में रहते हो। यहाँ पर नाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कास्ट है, एक्स कोई कास्ट है, वाई कोई कास्ट है, जेड कोई कास्ट है। तो अब हमने यहाँ पर उसी तरीके से नामकरण कर लिया। किसी एक मोहल्ले का नाम एक्स हो गया, दूसरे मोहल्ले का नाम वाई हो गया, तीसरे मोहल्ले का नाम जेड हो गया। अब किसी पार्टिकुलर कास्ट के लोग अगर एक्स मोहल्ले में रहते हैं तो वो उसी कास्ट के ज्यादातर लोग यानी मेजोरिटी वहां पर मिलेगी। वाई मोहल्ले में चले जाइए, दूसरे कास्ट के लोग ज्यादातर मिल जाएंगे। जेड मोहल्ले में चले जाइए, तीसरे कास्ट के लोग ज्यादातर मिल जाएंगे। कहने का मतलब, एक समझाने का मतलब है कि उस वैरायटी के लोग उस मोहल्ले में मिलेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा कहने का यह है कि एक मोहल्ला है, ये एक प्रथम, एक फर्स्ट रीजन है। तो ये एक फर्स्ट रीजन है, तो इस इधर पर किस प्रकार के पॉइंट्स हमें मिलेंगे, किस प्रकार के बिंदु हमें मिल पाएंगे, ये जानने की आवश्यकता है। दूसरे में हम देखेंगे इधर पे किस पॉइंट के निर्देशांक मिल पाएंगे, यहाँ किस तरीके के पॉइंट्स होंगे और यहाँ किस तरीके के पॉइंट्स होंगे। तो समझने के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एरिया, अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमें इस एरिया की किसी भी पॉइंट पर आना है, मान लीजिए यहाँ कोई एक पॉइंट P है, इधर पर हमें आना है, तो हमें यहाँ से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में कुछ चलना पड़ेगा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चलना पड़ेगा। निर्देशांक जो होते हैं वो पहला पॉइंट जो होता है, पहला अंक जो होता है वो एक्स अक्ष का होता है और दूसरा अंक जो होता है वो वाई अक्ष का होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक्स अक्ष पर हम जो चल रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं
और y अक्ष पर जो चल रहे हैं, तो अब यहां जाना है हमें, तो अगर हम देखेंगे तो यहां से इस दिशा में जाएंगे तो हम इसके सामने आ सकते हैं, मतलब y में भी हम धनात्मक जा रहे हैं। कुल मिलाकर के x निर्देशांक और y निर्देशांक इसका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जो x निर्देशांक है वो पॉजिटिव है और जो y निर्देशांक है वो पॉजिटिव है। मतलब ऐसे पॉइंट इस एरियाज में आएंगे कि जो दोनों ही धनात्मक होंगे, x निर्देशांक भी उसका धनात्मक हो और y निर्देशांक भी उसका धनात्मक हो। ऐसे बिंदु जितने भी होंगे वो सब प्रथम चतुर्थांश में पाए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो दूसरे चतुर्थांश में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब हम इसे अलग कर देते हैं, समझाने के लिए हमने लिखा था। तो यहां पर आने के लिए हमें कुछ यहां से इस तरफ चलना पड़ेगा, इस तरफ चलेंगे मतलब x अक्ष पे चलेंगे, क्योंकि पहले हमें x अक्ष को कवर करना होता है, बाद में हमें y अक्ष को कवर करना होता है। तो पहले हम यहां चलेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि भाई x अक्ष है तो ये ऋणात्मक दिशा है और y अक्ष की ये धनात्मक दिशा है। तो इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इस मोहल्ले की बात करें तो x अक्ष पर हमें नेगेटिव आना पड़ेगा, y अक्ष पर भी हमें नेगेटिव आना पड़ेगा, तब जाके हम इस मोहल्ले रह पाएंगे। तो इसमें x अक्ष का निर्देशांक नेगेटिव होगा और y अक्ष का निर्देशांक भी नेगेटिव होगा। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हम इस मोहल्ले में आना चाहते हैं तो हमें इधर पर आना पड़ेगा या नीचे आना पड़ेगा, मतलब x अक्ष तो हमारा धनात्मक रहेगा, x अक्ष का निर्देशांक, और y अक्ष का निर्देशांक हमारा ऋणात्मक रहेगा। तो ऐसे हमें पता चला कि जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें जो निर्देशांकों का जो साइन होता है, चिन्ह प्रॉपर्टी होती है, वो धन धन की होती है। अगर हम द्वितीय की बात करेंगे तो द्वितीय में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। अगर हम तृतीय की बात करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव ही होता है। और अगर हम चतुर्थांश की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है। अब इतनी बातें हमको पता चल गई, तब हम यहां से किसी भी पॉइंट के निर्देशांकों को ज्ञात कर सकते हैं, या अगर निर्देशांक दिए हैं तो हम उसे कार्तीय तल में, मतलब कि XY तल में प्लॉट कर सकते हैं, मतलब उसकी स्थिति को दर्शा सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमें चाहिए होता है एक कार्तीय तल। ये मिल गया हमको एक कार्तीय तल, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, और ये हो गया एक ओरिजिन पॉइंट O। अब हम बराबर के खांचे मान लेते हैं, कुछ ना कुछ 4, 5, 6, 8, 10 जितने की आवश्यकता है उस हिसाब से हम मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बराबर के लगभग 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरीके से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से हमने मान रखे हैं। अब अगर मान लीजिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, हालांकि आप इसके लग करके बनाएंगे तो ज्यादा एग्जैक्ट बन जाएगा, एक समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक p निर्देशांक है कोई, और p के निर्देशांक 2, -3 है, p के निर्देशांक 2, -3 है। तो अब हमें दर्शाना है कि 2, -3 ये जो p बिंदु है ये कहाँ स्थित होगा। शुरुआती दौर में जब हमने कहा था कि एक बंदा कोई है और वो कहीं पर भी खड़ा हुआ है तो उसकी स्थिति हम कैसे निर्धारित करेंगे, उसके लिए हमें कोई रेफरेंस चाहिए। यहाँ पर हमें रेफरेंस मिलेगा ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट के जो O के अगर हम निर्देशांक मानेंगे तो O के निर्देशांक सदैव 0,0 रहते हैं। अब 2,3 हमें चाहिए, तो हम ये देखेंगे, पहले हम चलते हैं x अक्ष पर और बाद में हम चलेंगे y अक्ष पर। तो x अक्ष पर हमें 2 कदम चलना है और y अक्ष पर -3 कदम चलना है। तो जब हम x अक्ष पे चल लेंगे वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे y अक्ष की। तो यहाँ पर जरा समझने वाली बात यह है, x अक्ष धनात्मक दिशा में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर -2 होता तो इस डायरेक्शन में जाते। इसका मतलब 2 कदम चलना है, यहाँ से एक कदम ये हुआ, दूसरा कदम ये हुआ। अब हम फिलहाल यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं। अभी हमारा P बिंदु पर पहुंचना पूरा नहीं हुआ है। अब हमें जाना है -3 मतलब y की ऋण दिशा में हमें जाना है यहाँ पर, है ना। तो अगर हमें -3 जाना है तो हमें नीचे जाना होगा। तो देखिए इसके सामने ये एक कदम हो जाएगा, दूसरे के सामने ये दूसरा कदम हो जाएगा, यहाँ पर ये तीसरा कदम हो जाएगा। मतलब फाइनल ये कि 2 हम यहाँ चले और 3 हम यहाँ चले और फाइनली हम यहाँ पर आ गए। तो ये हो गया आपका 2,3, इसको हम कह देंगे P बिंदु, इसको हम कह देंगे P बिंदु, ये आ गया आपका। तो किसी भी बिंदु को अगर कार्तीय तल पे XY तल पे हमें
प्लॉट करना है, स्थिति दर्शाना है, तो हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ पर साथ ही साथ ये पूछ लिया कि P जो एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 2, -3 है, ये किस चतुर्थांश में स्थित है? वैसे तो आप देख पा रहे हैं ये चौथे चतुर्थांश में स्थित हो गया, तो हम यहाँ से निर्देशांकों को देखकर ये भी पता कर सकते हैं कि ये निर्देशांक या ये पॉइंट किस चतुर्थांश में स्थित होगा। पहले में होगा कि दूसरे में होगा कि तीसरे में होगा कि चौथे में होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। मान लीजिए एक कोई निर्देशांक है और उसका नाम है Q और वो है 0,4। एक Q बिंदु है और उसके निर्देशांक 0,4 है। पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अब हमें इसकी स्थिति दर्शाना है, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि एक्स अक्ष पर हमें बिल्कुल भी नहीं चलना है और वाई अक्ष पर हमको 4 कदम चलना है। तो एक्स अक्ष पर बिल्कुल नहीं चलना है क्योंकि हम यहाँ पर खड़े रहते हैं, यहाँ से हमें ना तो इस पक्ष में जाना है ना ही इस पक्ष में जाना है, तो हम यहीं पर खड़े रहेंगे। अब हम देखेंगे 4 के लिए बेटा ऊपर जाएंगे कि नीचे? ऑफकोर्स की ऊपर जाएंगे क्योंकि धनात्मक दिशा है। 1 2 3 4, फाइनली हम यहाँ पर आ गए। ये कहलाएगा आपका 0,4 और ये है Q पॉइंट। ये वाला पॉइंट Q पॉइंट है, ये वाला पॉइंट P पॉइंट था। तो Q के निर्देशांक, Q की स्थिति हमने दर्शा ली कि कार्तीय तल में Q की स्थिति कहां पर होगी। तो बेटा Q की स्थिति यहां पर होगी। अब अगर हम ये कहें कि Q की स्थिति यहां पर हमें मिल तो गई कार्तीय तल में, किस चतुर्थांश में स्थित है? तो चतुर्थांश में तभी स्थित होगा जब x का निर्देशांक 0 के अतिरिक्त कुछ हो और y का निर्देशांक भी 0 के अतिरिक्त कुछ हो। लेकिन यहाँ पर तो x का निर्देशांक 0 ही है, तो अगर x या y में से किसी का भी निर्देशांक 0 आता है तो वो किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा, ना ही प्रथम, ना ही द्वितीय, ना ही तृतीय, ना ही चतुर्थ। वो किसी अक्ष पर स्थित होगा। अक्ष पर आप देख पा रहे हैं y अक्ष पर ये बिंदु स्थित है, तो अपन ने ये निकाला ये y अक्ष पर स्थित है। इसकी स्थिति तो पता चल गई कि y अक्ष पर है, लेकिन यहां से एक रिजल्ट हम और निकालते हैं कि y अक्ष पर बिंदु तब स्थित होगा जब उसका x निर्देशांक 0 होगा और x अक्ष पर बिंदु तब स्थित होगा जब उसका y निर्देशांक 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और इसका नाम है -3,0, इसका y निर्देशांक 0 है। इसका मतलब पहले से ही क्लियर है कि ये x अक्ष पर स्थित होगा। अब यकीन नहीं आता तो देख लीजिए भाई, x पे हमें कितना चलना? -3। यहाँ पे -3 तो हम लेफ्ट में चलते हैं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यहाँ -3 आ गए हम, यहाँ पर -3 हम आ गए। अब हमें y निर्देशांक 0 कवर करना है। 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो यही आ गया -3,0, इसका नाम है r। तो देख लीजिए ना x अक्ष पर स्थित है या नहीं। जिसका y निर्देशांक 0 है वो x अक्ष पर स्थित होता है, जिसका x निर्देशांक 0 हो वो y अक्ष पर स्थित होता है। और जिसके दोनों निर्देशांक 0 नहीं है, भले ही कोई भी प्लस का हो और कोई भी माइनस का हो, वो किसी न किसी चतुर्थांश में स्थित होगा, या तो प्रथम चतुर्थांश में, या द्वितीय चतुर्थांश में, या तृतीय चतुर्थांश में, या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको निर्देशांक ज्यामिति के समझ में आए होंगे। इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, या और भी त्रिभुज के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारा मटेरियल इसमें है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक शेयर बेटा जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे तुरंत हम आपको जस्ट दूसरे दिन, जिस दिन भी आप देख रहे हैं अपडेट देख लीजिएगा, उसके दूसरे दिन मतलब कि कल आपको दूसरी वीडियो इसके आगे के कॉन्सेप्ट की मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बस पढ़ते रहिए। एक एम है आपका पढ़ना, किसी भी तरीके से समझ में आना चाहिए आपको, कहीं से भी समझ में आना चाहिए आपको, लेकिन बस पढ़िए। एक एम बनाइए, आपको डेली पढ़ना है मतलब पढ़ना है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, ठीक।